नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, भविष्यमालिका। सुना है, काफी पुराना है ये। जी नमस्कार। हाँ, ये ताड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियां हैं। माना जाता है कि 16वीं सदी के ओडिया संत अच्युतानंद दास और उनके साथी, जिन्हें पंचसखा कहते हैं, उन्होंने इसे लिखा था। अच्छा, पंचसखा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें आखिर लिखा क्या है, खासकर वो भविष्यवाणियां जिनकी आजकल खूब चर्चा है। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि आज के समय में लोग इसे कैसे देख रहे हैं, इसकी क्या प्रासंगिकता समझी जा रही है। हाँ, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है कलयुग के खत्म होने और एक नए युग, सतयुग के शुरू होने का पूरा जिक्र। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भविष्यमालिका आखिर है क्या चीज? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये 16वीं सदी का ओडिया ग्रंथ है। संत अच्युतानंद दास और उनके चारों और साथी यानी पंचसखा ने मिलकर इसे रचा। ये सिर्फ भविष्यवाणियों का संग्रह नहीं है, ये उस समय की एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रचना भी है। और मैंने सुना है कि इसमें सिर्फ भविष्य की बातें नहीं हैं, कुछ पुरानी घटनाओं का भी जिक्र है। हाँ, यही तो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। इसमें उन घटनाओं का वर्णन है जो इसके लिखे जाने के बाद हुई, जैसे भारत में मुगल शासन का आना। ओह अच्छा। जी। फिर अंग्रेजों का राज, और यहाँ तक कि भारत की आज़ादी की बात भी इसमें मिलती है, ऐसा व्याख्याकार बताते हैं। कुछ लोग तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के संकेत भी इसमें देखते हैं। तो मतलब पहले की बातें बताकर एक तरह से विश्वसनीयता स्थापित करने की कोशिश कि देखो ये सब सच हुआ, तो आगे जो लिखा है वो भी हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। इससे कई लोगों का विश्वास इस पर गहरा होता है। तो फिर भविष्य को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात क्या लिखी है इसमें? सबसे मुख्य भविष्यवाणी तो यही है कि कलयुग, मतलब ये जो युग चल रहा है, ये अब अपने अंत पर है और 2032 तक एक नया दिव्य युग शुरू होगा, जिसे सतयुग कहा गया है। 2032 तक? ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ये बदलाव शायद इतना आसान नहीं होगा। सुनने में तो बड़े उथल-पुथल की बातें आती हैं। बिल्कुल आसान नहीं। ग्रंथ में एक बहुत बड़े, बहुत विनाशकारी तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र है। तीसरे विश्व युद्ध का? कौन कौन शामिल होगा इसमें? इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान और कई इस्लामी देशों के शामिल होने की बात कही गई है। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं होगी। तो फिर वर्णन है कि ये युद्ध करीब 6.5 साल तक चलेगा। 6.5 साल? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसके बाद क्या? युद्ध के बाद? युद्ध और उसके साथ आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनके बाद भारी विनाश और प्रलय की स्थिति बताई गई है। यहां तक कहा गया है कि इस महाविनाश के बाद पृथ्वी पर सिर्फ 6 करोड़ 40 लाख लोग बचेंगे। क्या? 6 करोड़ 40 लाख? पूरी दुनिया में ना? ये बातें तो बहुत, मतलब वैज्ञानिक रूप से भी ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं। क्या इन्हें शाब्दिक माना जाए? देखिए, यहीं पर व्याख्या का सवाल आता है। इसके अलावा ग्रंथ में बड़े भूकंपों का जिक्र है, खेती पूरी तरह नष्ट हो जाने की बात है, नई और भयानक महामारियां फैलेंगी, और यहाँ तक कि परमाणु युद्ध जैसी मानव निर्मित आपदाओं का भी वर्णन है। बाप रे। तो एक तरह से ये एक 3 चरणों वाला चक्र लगता है। पहले कलयुग का पतन, जिसमें अधर्म बढ़ेगा, फिर ये महाविनाश का दौर, और फिर अंत में जब बुराई खत्म होगी, तब सतयुग का आरंभ होगा। और आजकल ये बातें सिर्फ पुरानी पांडुलिपियों में ही नहीं है, मीडिया वगैरह में भी काफी सुनने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। हाल के दिनों में आप देखें तो एबीपी लाइव है, अमर उजाला है, और भी कई न्यूज पोर्टल्स और ऑनलाइन मंचों पर भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा, किस संदर्भ में? खासकर 2025 से 2030 के बीच के समय को लेकर। अक्सर इन्हें दुनिया में जो आजकल तनाव चल रहा है, जैसे भारत पाकिस्तान के रिश्ते, ये दूसरे जगहों पर जो अस्थिरता है, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ, ये तो है। और पंडित काशीनाथ मिश्र जैसे कुछ विद्वान हैं जो इसकी व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहे हैं। देश में कई जगह, दिल्ली, पुरी, नासिक, हरिद्वार में इसे लेकर सत्संग और कथाएं भी हो रही हैं। तो लोगों में काफी उत्सुकता है इसे लेकर। लेकिन इसे समझने के तरीके क्या हैं? जाहिर है सब लोग एक जैसा तो नहीं सोचते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनकी इसमें पूरी श्रद्धा है, वो इसे ईश्वर की ओर से आई चेतावनी और मार्गदर्शन मानते हैं कि भाई तैयारी कर लो। हाँ, कि आने वाला समय कठिन है, तो आध्यात्मिक रूप से तैयार रहो। दूसरी तरफ जो अकादमिक जगत के लोग हैं या मुख्य धारा के विद्वान हैं, वो इसे एक महत्वपूर्ण भक्ति साहित्य
और जिसे कहते हैं प्रलयकालीन साहित्य, अपोकैलिप्टिक लिटरेचर, उसका एक उदाहरण मानते हैं। अच्छा। वो मानते हैं कि इसमें कुछ बातें ऐतिहासिक रूप से भले ही सटीक लगती हों, लेकिन भविष्यवाणियों को एकदम शब्दशः लेना ठीक नहीं, सावधानी बरतनी चाहिए। वो इसे उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल में रखकर समझने की सलाह देते हैं। तो मतलब ये ग्रंथ एक पहेली जैसा है जिसमें इतिहास भी है, आध्यात्म भी और भविष्य की चिंताएं भी। हाँ बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो भविष्य मालिका एक काफी जटिल बहुस्तरीय ग्रंथ है। इसमें इतिहास है, भविष्य के डरावने अनुमान है, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनियां हैं और फिर अंत में एक दिव्य बदलाव और नए युग की उम्मीद भी है। ये आज की आध्यात्मिक बहसों में फिर से जगह बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी व्याख्याएं बहुत अलग-अलग हैं। सही कहा। इसे समझने का कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। जी नहीं। तो ये वाकई सोचने वाली बात है ना, कि सदियों पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी गई बातें आज भी लोगों को भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही हैं, बहस करने पर, शायद किसी न किसी तरह से तैयारी करने पर भी, चाहे उनकी व्याख्या का आधार जो भी हो। ये अपने आप में कितना गहरा विचार है कि अतीत की आवाजें वर्तमान में कैसे गूंजती रहती हैं और शायद भविष्य को भी प्रभावित करती हैं।